नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। तो आज हम फिर से एक स्टोरी के साथ आपके सामने आए हैं। इस स्टोरी को चालू करने से पहले हम आपके सामने ये बुक दिखा रहे हैं। इस बुक का नाम है मोटिवेशनल बुक, आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। यह हम हमारी वीडियो में क्यों दिखाते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, हम अनेकों बार हमें कह चुके हैं कि किसी भी की ज़िंदगी को कोई भी क्षण, कोई भी घटना, कोई भी कहानी या कोई भी उदाहरण उसकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकती है। चाहे वो कोई स्थान हो या कोई इंसान हो, मतलब लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टोरी के साथ आए हैं कि जो एक लड़का जिसने असंभव को भी संभव कर दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हम भी कई बार, मैं और मेरा जो भाई है वो लखनऊ में जॉब करते हैं, तो कई बार हम फ़ोन पे जब बात करते हैं तो हम भी कई बार ये सोचते हैं कि आज जो हम हैं वो एक असंभव सा लगता है कि आज हम मतलब सफल हैं, क्योंकि हम भी लाइफ में बहुत संघर्ष करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ऐसे ही एक लड़का जिसका नाम वीरदेव सिदप्पा, आप चाहें तो उनको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो वो क्या है कि कर्नाटक के बेलगांव में एक कोई छोटा सा गांव है, तो वहाँ पर वो बकरियाँ चराते थे। देखिए, कोई बकरियां चराना एक बिजनेस हो सकता है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं। तो वो बकरियां चरा रहे थे, तो उनकी एक बार कुछ बकरियां मतलब चोरी हो गई या कोई ले गया उनको। तो वो थाने में एफआईआर कराने गए थे, तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। तो यही जो परम आदरणीय और सम्मानित वीरदेव सिदप्पा के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। हमें मान लेते हैं कि वहाँ पर जो भी थे उनकी यदि एफआईआर कर लेते और उनकी बकरियों को ढूंढ कर दे देते या बकरी चुराने वाले को वो सज़ा दे देते, तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट नहीं आता। लेकिन जब उसकी एफआईआर नहीं की गई तो उनको बहुत बुरा मतलब लगा होगा। तो उस टर्निंग पॉइंट पे जब उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, तो उन्होंने सोचा लाइफ में कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है और इसमें जो सिस्टम में मुझे बदलाव लाना है, और मुझे छोटा मोटा पुलिस अफसर नहीं, मुझे आईपीएस बनना है। तो आप देखिए, बकरी चराने वाला यदि किसी से कहे कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो बड़ा ही ये असंभव काम जैसा लगता है। कई लोग उनका मजाक भी उड़ाया कि आप तो भाई दिन भर तो बकरी चराते हो और पढ़ाई आप कब करोगे। क्यों, आज हम देखते हैं आज के जो बच्चे हैं घर पर पढ़ाई करते हैं, कोचिंग जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। उनमें से हज़ारों लाखों बच्चे तैयारी करते हैं और जो मान लीजिए कि 0.001 मतलब उनको सफलता मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि जिद करो और सफलता पाओ। यदि कोई भी ये सोच ले कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़कर ही वो रहेगा। तो वो जो वीरदेव जो सिदप्पा है, वो दिन भर बकरी चराते और रात को पढ़ाई करते। अब आप ये देख सकते हैं कि दिन भर कोई बकरी चराए और रात में वो कितने घंटे पढ़ाई करेगा। फिर उनको सुबह फिर बकरी चराने जाना है, उनकी केयर करनी है, उनकी देखभाल करनी है। तो उन्होंने एक जिद कर ली कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो देखिए, वो शुरू में 2 बार उनका जो प्रयास है, उनकी कोशिश असफल रही। लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम इस स्टोरी से पहले भी कई हम ऐसी स्टोरीज शेयर कर चुके हैं जिन्होंने असंभव को भी संभव करके दिखाया है। सवाल ये उठता है कि यदि हम धीरूभाई अंबानी ने भी
ये कहा था कि हमें बड़े सपने देखने चाहिए। यदि हम बड़ा सोचेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। सवाल ये है कि यदि हम जैसे बड़ी नौकरी के बारे में सोचेंगे, यदि बड़ी नौकरी किसी कारणवश नहीं मिलती है तो नीचे वाली नौकरी हमें जरूर मिल जाएगी। तो इन्होंने आईपीएस बनने की ठानी और 2 बार ये असफल रहे, इनकी कोशिश नाकामयाब रही, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो तीसरे प्रयास में, ये तो बकरी चरा रहे थे, तो तीसरे प्रयास में इनको जब इनके एक मित्र ने फ़ोन करके बताया कि वीरदेव आपका सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया है, आप आईपीएस बन गए हैं, तो आप जब उनके नाम को आप सर्च करेंगे तो डिफरेंट जो मीडिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों, चाहे टीवी मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, डिफरेंट जगह वही उन्हीं की खबरें चलती रही और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनको सम्मानित किया गया और यहाँ तक कि वहाँ के जो कर्नाटक के सीएम हैं उनके द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया। तो इस कहानी के माध्यम से हम फिर से कहना चाहेंगे कि हमें कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। कई लोग जो हैं वो गरीबी का रोना रोते हैं कि हम गरीबी में पैदा हुए हैं, हमारे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है। सवाल ये उठता है कि ऐसे बहुत सारे जो उदाहरण हैं, यहाँ तक कि उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। हमने पहले भी एक स्टोरी शेयर की थी कि एक लड़का था जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, तो उसने जहाँ वो मजदूरी करता था, उसने सामने जो मुनीम है उनसे कहा कि भाई मुझे पढ़ना लिखना आप सिखा दीजिए, आगे मैं देख लूँगा। तो उन्होंने आगे 10th 12th ग्रेजुएशन, पीजी और यहाँ तक कि वो अभी मतलब पीएचडी की वो तैयारी कर रहे हैं। तो उनका एक सपना था कि मुझे मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आपको मोटिवेशन कहीं से भी आपको मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कोई कामयाब आदमी आपको समझाए। आज तो हम सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं, तो आप बहुत सारी जो मोटिवेशनल जो स्टोरी है, जैसे कि हम अपने यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी स्टोरीज़ हम मतलब यूट्यूब पर डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको मोटिवेशन कई बार आपको कोई समझाए या न समझाए, तो आप ऐसे लोगों से भी आप मोटिवेट हो सकते हैं जो कि जस्ट एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो लोगों को समझाते नहीं, कोई ना कोई कारण होगा या कोई ईगो सिस्टम होगा, लेकिन आप उसको देख के भी आप मोटिवेट हो सकते हैं कि इस फला बंदे ने पढ़ाई की, तो ये पढ़ाई की वजह से यह जीवन में आगे बढ़ा, तो मैं भी पढ़ाई करूँ तो मैं भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। और आज के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में, यदि आपको समझना है तो आपको कुछ समय आप जो चाहे वो इस सोशल मीडिया के ज़माने में सर्च कर आप डिफरेंट जो मोटिवेटर हैं दुनिया के, आप उनके वीडियो देख सकते हैं। आप चाहें तो मेरा भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप चाहें तो सिंपली आप गूगल में मेरा नाम सर्च करें, दीप राम महावर, DEEPRAMMAHAWR, या मेरा नंबर दें 9414002289। तो आपको पूरा गूगल में मेरा नाम या मेरा मोबाइल ट्रेंड है, तो वहाँ पर मेरे जितने भी जो सोशल मीडिया हैं वहाँ पर आपको उनके बारे में डिटेल आ जाएगी। तो वहाँ से आप मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया से आप कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पर अच्छी स्टोरीज़ या आर्टिकल वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और हमारा जो एनजीओ है उसकी जो वेबसाइट है, जैसे आप मेरा नाम या मोबाइल नंबर देंगे तो टॉप पे हमारे एनजीओ का नाम आएगा और वहाँ पर उसमें जाकर आप वहाँ से मेरी जो मोटिवेशनल जो बुक है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और हमारे जो मिशन है आप उसमें साथ दे सकते हैं। उस जो लिंक है वो मोटिवेशनल बुक की, उसको आप डिफरेंट जो लोग हैं उनको शेयर कर सकते हैं, या किसी रूरल के अंदर यदि मान लो इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप 10 20 30 जितनी आप चाहें वहाँ पर उनको प्रिंट करके एक किताब दे सकते हैं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो सकती है हमारे मिशन में साथ देने की। तो आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।